हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एमएस ऑफिस में आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। मैंने एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर देखिएगा। आज जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एमएस एक्सेस से रहेंगे। आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि हम इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं, तो फाइनली वो वीडियो आ गई है। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और इसे शॉर्ट में कहते हैं डीबीएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डेटाबेस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो फिर डेटाबेस क्या होता है? इसका भी करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। ये एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जो रोज और कॉलम में अरेंज्ड रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, एमएस एक्सेस जो है ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। Which of the following is not a type of Microsoft Access database object? तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर, वर्कशीट्स, क्योंकि वर्कशीट्स जो होता है ये एक्सेल में आपको देखने मिलेगा। बाकी जो 3 पॉइंट है ये आप एक्सेस में देखेंगे। टू क्विट एमएस एक्सेस प्रेस। एमएस एक्सेस को क्विट करने के लिए, उस फाइल से बाहर आने के लिए, उसे बंद करने के लिए आपको क्या प्रेस करना होगा? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, अल्ट प्लस F4। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपकी एमएस एक्सेस की फाइल सीधे बंद हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि अल्ट प्लस F4 तो शट डाउन का शॉर्टकट की है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहे हो, इंटरनेट पे काम कर रहे हो या एमएस ऑफिस पे कहीं पे भी काम कर रहे हो, जैसे ही आप अल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपका वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, उसके बाद ही आपका कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा। अल्ट प्लस F4 हम किसी भी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए भी यूज करते हैं और फिर हमारा कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन होता है। आगे बढ़ते हैं, टू ओपन अ न्यू डेटाबेस प्रेस। जैसे आप एमएस एक्सेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसी की एक न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं, तब आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, कंट्रोल प्लस N आपको प्रेस करना होगा और जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आपका न्यू डेटाबेस फाइल ओपन हो जाएगी। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस प्रेस। एग्जिस्टिंग डेटाबेस का मतलब ये है कि जो फाइल ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेफ है, एग्जिस्ट कर रही है, उसे ओपन करने के लिए आपको क्या प्रेस करना होगा? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, कंट्रोल प्लस O। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप उस फाइल को ओपन कर लेंगे जो फाइल हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी सेफ है। अब एक एग्जांपल से और समझ लीजिए ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। सपोज आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, अगर उसका न्यू फाइल आपको ओपन करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस N, तो उसकी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप एमएस वर्ड की कोई फाइल सेव करके रखे हैं राहुल नाम से और आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तब आप प्रेस कीजिएगा कंट्रोल प्लस O। तो एमएस वर्ड की जितनी भी फाइल आप सेव करके रखेंगे सारी फाइल आपके सामने आ जाएगी। अब आपको राहुल नाम के फाइल को खोलना है तो आप उसे सिलेक्ट कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा एंटर, तो आपकी फाइल खुल जाएगी।
उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं है। एक चीज, न्यू फाइल के लिए Ctrl+N, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उस फाइल के लिए Ctrl+O। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ अ टेक्स्ट फील्ड कैन बी? टेक्स्ट फील्ड का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर 255। ये मैक्सिमम लेंथ होता है। द डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस। MS एक्सेस में डिफॉल्ट और मैक्सिमम साइज कितना होता है? तो मैक्सिमम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 255 होता है। लेकिन जब हम डिफॉल्ट की बात करते हैं तो वो होता है 50। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर 50 एंड 25 कैरेक्टर्स। इन एक्सेस डैश आर यूज टू स्टोर द डेटा। MS एक्सेस में क्या यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर। टेबल का यूज करते हैं हम MS एक्सेस में किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। Which tool do you use to create a query object? क्वेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप किस टूल का यूज करेंगे? इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर, सिंपल क्वेरी विजार्ड का यूज करेंगे आप क्या क्रिएट करने के लिए? क्वेरी ऑब्जेक्ट का। ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए क्या प्रेस करना होगा आपको? क्या प्रेस करेंगे? इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, F12 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप चाहे MS ऑफिस की किसी भी फाइल पे काम कर रहे हो। टू क्रिएट अ टेबल इन एक्सेस। MS एक्सेस में आप टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी तरीकों से आप MS एक्सेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है, डेटाबेस शुड बी क्रिएटेड बिफोर क्रिएटिंग अ टेबल, यानी कि डेटाबेस टेबल क्रिएट करने से पहले क्रिएट होना चाहिए। यू शुड अलाउ एटलीस्ट 1 प्राइमरी की इन अ टेबल, और आपको कम से कम एक प्राइमरी की को अलाउ करना होगा टेबल क्रिएट करने के लिए। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, टेबल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग टेबल टेम्पलेट्स, और हम टेबल को टेबल टेम्पलेट्स यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया 4th नंबर। अ सर्च वैल्यू कैन बी एग्जैक्ट वैल्यू और इट कैन बी, इसका करेक्ट आंसर है 3rd नंबर, वाइल्ड कार्ड करेक्टर, यानी कि जो सर्च वैल्यू होता है वो या तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होगा या फिर वाइल्ड कार्ड करेक्टर वैल्यू होगा। इसमें जो हमारे स्पेशल सिंबल्स आते हैं जैसे डॉलर्स हो गया, @ ये सब। विच प्रोग्राम डू यू यूज टू एडिट कोड फॉर डेटा MS एक्सेस पेजेस। MS एक्सेस के पेजेस में कोड फॉर डेटा यानी कि डेटा के लिए कोड को एडिट करने के लिए आप किस प्रोग्राम का यूज करेंगे? इसका करेक्ट आंसर होगा 1st नंबर, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर का यूज करके आप इस काम को कर सकते हैं। इन हाउ मेनी व्यूज यू कैन क्रिएट अ टेबल इन एक्सेस। MS एक्सेस में कितने तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 4 तरीके से। टू स्विच बिटवीन टू फॉर्म व्यू फ्रॉम डिजाइन व्यू प्रेस। आप डिजाइन व्यू से फॉर्म व्यू में जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, F5 जैसे ही आप प्रेस करेंगे डिजाइन व्यू से आप फॉर्म व्यू में स्विच कर जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड डेटा टाइप इन एक्सेस। इनमें से कौन सा फील्ड डेटा टाइप नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में? इसका करेक्ट आंसर होगा 1st नंबर, लुकअप विजार्ड। इन एक्सेस टेबल रो इज ऑल्सो नोन एज। MS एक्सेस में टेबल होते हैं, उसका रो और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, रिकॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप स्टोर्स टेक्स्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। इनमें से कौन सा डेटा टाइप किसी भी टेक्स्ट को स्टोर कर सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट हो या नंबर्स हो,
उसे स्टोर करके रख सकता है। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर टेक्स्ट। टेक्स्ट एक डेटा टाइप है जो क्या स्टोर कर सकता है, किसी भी टेक्स्ट को स्टोर कर सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट को स्टोर कर सकता है और नंबर्स को भी ये स्टोर करके रख सकता है। इन एमएस एक्सेस ऑटो नंबर्स डेटा टाइप, ऑटो नंबर्स डेटा टाइप क्या होता है, क्या है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ओनली ए एंड बी। कैन बी सिक्वेंशियल, ये सिक्वेंशियल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कैन बी रैंडम, रैंडम हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। इन एमएस एक्सेस which data type is appropriate to store large text and numbers? अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा डेटा टाइप है जो एप्रोप्रिएट है, इट मीन सही है, और जो लार्ज नंबर यानी कि बहुत ज्यादा टेक्स्ट और नंबर्स को स्टोर करके रख सकता है। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, इसे कहते हैं मेमो। अनलाइक टेक्स्ट डेटा टाइप, this can store up to maximum of 65,535 characters। करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर मेमो, क्योंकि मेमो जो है ये लार्ज टेक्स्ट और नंबर्स को स्टोर कर सकता है और यहाँ पे मैक्सिमम इसका कितना दिया है 65,535, जो कि लार्ज ही है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर मेमो। इसे कहते हैं अनलाइक टेक्स्ट डेटा टाइप, भी इसी को कहा जाता है। द डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर अ फील्ड इज, किसी भी फील्ड में डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है? करेक्ट आंसर होगा टेक्स्ट। आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कीजिएगा देखिएगा वहां पे डिफॉल्ट जो डेटा टाइप रहेगा वो टेक्स्ट ही रहेगा, वहां पे नंबर्स हो गया या कुछ अलग नहीं मिलेगा आपको। विच इज द वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में वैलिड डेटा टाइप क्या होता है, इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑल ऑफ द अबव। ये सभी टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर, करेंसी, ये सभी वैलिड डेटा टाइप ही है। विच डेटा टाइप अलाउस अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल्स, अब क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डेटा टाइप है जो हमें अलाउ करता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को भी और स्पेशल सिंबल्स को भी। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, टेक्स्ट हमें दोनों अलाउ करता है। ए डैश इज एन एरिया रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर फील्ड। अ फील्ड इज एन एरिया रिजर्व्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा, फील्ड जो होता है किस लिए रिजर्व किया जाता है, स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा के लिए हम फील्ड को रिजर्व करते हैं, ये एक एरिया है। विच इज नॉट अ व्यू टू क्रिएट अ टेबल इन एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस में इनमें से कौन सा व्यू नहीं है टेबल क्रिएट करने का? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट व्यू। ये एमएस एक्सेस में टेबल क्रिएट करने का व्यू नहीं है, तरीका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन एमएस एक्सेस हाइपरलिंक डेटा टाइप कैन स्टोर, एमएस एक्सेस में हाइपरलिंक डेटा टाइप जो होता है ये क्या स्टोर कर सकता है? करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट है पाथ ऑफ अ फाइल, किसी भी फाइल के पाथ को ये स्टोर कर सकता है। सेकेंड वेब एड्रेस को स्टोर कर सकता है और थर्ड है हमारा ईमेल एड्रेस को भी ये स्टोर कर सकता है, इसीलिए करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ नंबर। इट इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट टू व्यू चेंज एंड एनालाइज डेटा इन डिफरेंट वेज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप कुछ भी देखना चाहते हैं, कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं या किसी भी डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं, आपको क्वेरी लिखना पड़ता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर क्वेरी। द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर डीबीएमएस, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डैश बटन हेल्प्स टू सर्च क्विकली फॉर एवरी ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
फाइंड। फाइंड के मदद से ही हम किसी भी स्पेसिफिक वर्ड हो, फ्रेज हो, सेंटेंस हो, कुछ भी हो, उसे सर्च कर पाते हैं, चाहे MS एक्सेस पे हो या MS ऑफिस में, कहीं पे भी हो आप। इन एक्सेस विच डिस्प्लेस द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन इन अ क्वेरी। किसी भी कैलकुलेशन को, रिजल्ट्स को कौन डिस्प्ले करता है MS एक्सेस में? करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, कैलकुलेटेड फील्ड का ये काम है किसी भी कैलकुलेशन के रिजल्ट्स को डिस्प्ले करने का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू यू कैन नॉट चेंज द टेबल डेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा? C नंबर, डिजाइन व्यू में जब आप रहेंगे तो किसी भी टेबल के डेटा को आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा। इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो किसी भी डेटा को होल्ड करता है, कर सकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 2nd नंबर, टेबल्स। टू टॉगल द नेविगेशन पेन प्रेस। नेविगेशन पेन को टॉगल करने के लिए आपको क्या प्रेस करना होगा? करेक्ट आंसर होगा D नंबर, F11। इन एक्सेस which operation copies a backup file from the storage medium back into the computer। करेक्ट आंसर क्या होगा? रीस्टोर। रीस्टोर हम करते हैं किसी भी फाइल को बैकअप लेने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, आप अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल चली जाती है रिसाइकल बिन में। अगर आप उस फाइल को दोबारा लाना चाहते हैं तो आपको करना पड़ता है रीस्टोर। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर पिक्चर इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में कौन सा डेटा टाइप है जो किस लिए यूज होता है? पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर, OLE ऑब्जेक्ट, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। Which of the following database object is created first before any other created। इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो पहले क्रिएट होता है अदर किसी को क्रिएट करने से पहले? तो करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर, टेबल को हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद ही हम किसी भी चीज को क्रिएट करते हैं। ए डैश नेम मस्ट बी यूनिक विद इन आ डेटाबेस। इनमें से कौन सा नेम है जो यूनिक होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? टेबल। आ टेबल नेम मस्ट बी यूनिक विद इन आ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर में टेबल का नेम यूनिक होना चाहिए। प्रेस टू साइकिल बिटवीन ओपन विंडोज। करेक्ट आंसर क्या होगा? Ctrl+F6 हम प्रेस करेंगे साइकिल बिटवीन ओपन विंडोज के लिए। डैश की इज यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड्स। इनमें से कौन सा की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है किसी भी रिकॉर्ड के लिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? 4th नंबर, प्राइमरी की इज यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली यानी कि अलग तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से आइडेंटिफाइज करता है हमारा प्राइमरी की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू क्रिएट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या तरीका है टेबल क्रिएट करने का? न्यू टेबल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ये सभी है। फर्स्ट है क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा, डेटा को एंटर करते हुए टेबल क्रिएट करना। सेकंड है क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, विजार्ड का यूज करके टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू का यूज करके टेबल क्रिएट करते हैं। न्यू टेबल क्रिएट करने का ये सभी मेथड है, तरीका है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ 4th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आस्क अ क्वेश्चन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस एंड देन डिस्प्लेस द रिजल्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd नंबर, क्वेरीज। क्वेरीज हम कब करते हैं? जब कुछ भी देखना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, किसी भी डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें क्वेरी लिखना पड़ता है।
इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो क्वेरी एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, पहले क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद ही किसी भी रिजल्ट्स को डिस्प्ले करता है। तो समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे बढ़ते हैं। डैश इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एमएस एक्सेस। इनमें से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। पिक्चर जो होता है ये एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। द ऑप्शंस अलाउस यू टू बिल्ड अ न्यू टेबल बाय एंटरिंग डेटा डायरेक्टली इनटू द डेटा सीट। इनमें से कौन सा ऑप्शंस है जो हमें अलाउ करता है टू बिल्ड अ न्यू टेबल, न्यू टेबल को बिल्ड करने के लिए बाय एंटरिंग डेटा डायरेक्टली, जिसमें हम डेटा को डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं इनटू द डेटा सीट, डेटा सीट में। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। डेटा सीट व्यू ऑप्शन जो है हमें इस काम के लिए अलाउ करता है। क्वेरीज इन एमएस एक्सेस कैन बी यूज्ड एज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरीज का क्या काम है, किस लिए यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, बोथ ए एंड बी। फर्स्ट है व्यू, चेंज एंड एनालाइज डेटा इन डिफरेंट वेज। सेकेंड है अ सोर्स ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर, किसके लिए? फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के लिए। इन सभी चीजों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमें क्वेरी लिखना पड़ता है। Which field type will you select if you need to enter long text in that field? किसी भी फील्ड में लॉन्ग टेक्स्ट को एंटर करने के लिए आप इनमें से किस ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, आपको करना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, मेमो। जैसे कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मेमो जो है ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट को स्टोर कर सकता है। ये टेक्स्ट के साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और नंबर्स को भी स्टोर कर सकता है, वो भी लार्ज अमाउंट में। इसीलिए हमें यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट को स्टोर करना है, एंटर करना है, तो हमें मेमो फील्ड का ही यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है द साइज ऑफ एस नो फील्ड इज ऑलवेज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो एस नो का फील्ड होता है उसका साइज हमेशा कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 1 बिट होना चाहिए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द रिपोर्ट फुटर सेक्शन इज मोस्ट यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग। क्या डिस्प्ले यूज करने के लिए रिपोर्ट फुटर सेक्शन यूज होता है सबसे ज्यादा? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, कॉलम हेडिंग्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।